अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल्स पर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल्स पर। यहाँ पर मैंने ए, बी एंड सी तीन जो है कॉलम बनाए हैं और हमारे पास ये तीनों डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल्स हैं। फर्स्ट हमारा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेकेंड है कंजर्वेटिव मॉडल एंड थर्ड वन इज़ डिस्पर्सिव मॉडल। हमने इन तीन मॉडल्स को डिस्कस करना है और हमने एंड पर इस चीज़ का कंक्लूजन लेना है कि डीएनए रेप्लिकेट किस मैनर में करता है, इधर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल। इसके लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट है जो कि हमारे पास मिसेल्सन और स्टेहल ने किया था कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में 1958। तो इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था और ये पता लगाने के लिए कि डीएनए रेप्लिकेट किस मैनर में करता है इन तीनों में से। तो इंशाल्लाह हम इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो कल डिस्कस करेंगे। पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल्स को देख लेंगे। तीन हाइपोथेसिस बनी थी वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल पर। वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल जो है उन्होंने सजेस्ट किया था, उन्होंने उसका पूरा एक्सरे स्ट्रक्चर दिखाया था और उन्होंने ये चीज़ इमीडिएटली सजेस्ट की थी कि जब भी डीएनए ने रेप्लिकेट होना होता है तो उसका एक स्ट्रैंड जो है वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है। जैसे कि हमारे पास ये डुप्लेक्स है, डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, उसमें से एक हमारे पास एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है रेप्लिकेशन में और दूसरा जो है स्ट्रैंड उसके सीक्वेंस में, उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के साथ उसके साथ अटैच हो जाता है। तो बेसिस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री के वर्ड को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ अगर, तो यानी एडेनिन और थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, ये वाला सीक्वेंस जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने होने चाहिए, यही पेयर पॉसिबल बन सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस स्ट्रैंड में जो एज अ टेम्पलेट अगर एक्ट कर रही हो डीएनए रेप्लिकेशन में, तो अगर वहाँ पर थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन है तो जो हमारे पास न्यू न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बनेगा वो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमीन का होगा। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो अब हमारे पास हमने ये तो चीज़ देख ली। अब हम तीन मॉडल्स देखते हैं जो तीन हाइपोथेसिस हैं कि डीएनए रेप्लिकेट किन मैनर्स में करता है। तो फर्स्ट है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में जो पेरेंटल डीएनए का हमारे पास डुप्लेक्स होता है ये जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन से पास आउट होता है तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो डॉटर हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो डॉटर मॉलिक्यूल्स, वो हमारे पास हम जो है एक स्ट्रैंड उसकी पेरेंटल डीएनए की होती है और एक न्यू जो है वो डॉटर डीएनए की स्ट्रैंड होती है। यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड जो हैं ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं और बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ मॉडल और से मोल्ड, और उनके सामने उन्हीं स्ट्रैंड के मुताबिक उनका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनता है और इस तरह टू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डॉटर डीएनए के जनरेट हो जाते हैं। जब सेकेंड राउंड से पास आउट होते हैं ये टू डॉटर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, तो एक हमारे पास उसी तरह जिस तरह हमारे पास ये बने थे फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद, एक तो वो बनते हैं स्ट्रैंड पेरेंट और हमारे पास जो डॉटर का हाइब्रिड है, ये दोनों हमारे पास हाइब्रिड है पेरेंट और डॉटर का, दो ये बनेंगे और एक बिल्कुल डॉटर जो है वो डीएनए के मुताबिक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। इसका नाम सेमी कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें जो मॉडल है डीएनए का पेरेंटल मॉडल ये सेमी कंजर्व होता है। कैसे? रेप्लिकेशन के बाद इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कंजर्व रहता है लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका डिस्टरप्टेड हो जाता है। अब हम सेकेंड मॉडल की तरफ आते हैं, वो है कंजर्वेटिव मॉडल। नाम से जाहिर है कि यहाँ पर पेरेंट का जो है मॉडल उसका सारा डुप्लेक्स कंजर्व रहेगा, वो हाइब्रिड नहीं बनाएगा विद द डॉटर न्यूक्लियस। हमारे पास यहाँ पर पेरेंट का जो है पेरेंटल डुप्लेक्स ये जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन से पास आउट होता है तो एक कंप्लीट डॉटर जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है डीएनए का और एक हमारे पास जो है वो डुप्लेक्स बनता है प्योर पेरेंटल डीएनए। सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद जो है जो हमारे पास डॉटर प्योर डॉटर स्ट्रैंड था डुप्लेक्स, वो दो डॉटर डुप्लेक्स ही बनाते हैं और जो पेरेंट्स का था उसमें से एक हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड बनेगा और डुप्लेक्स बनेगा और एक पेरेंटल डुप्लेक्स बनेगा। यानी यहाँ पर
कंजर्वेटिव मॉडल से क्या मुराद कि पेरेंटल जो डुप्लेक्स है वो सेकेंड और फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में कंजर्व रहा है, वो हाइब्रिड नहीं बनाया उसने डॉटर मॉलिक्यूल के साथ, तो इसलिए इसका नाम है कंजर्वेटिव मॉडल। लास्ट है हमारे पास डिस्पर्सिव मॉडल, जिसमें पेरेंटल डुप्लेक्स जो है हमारे पास फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाती है और डॉटर जो है वो डीएनए के साथ उसका मिक्सचर बन जाता है, यानी ओल्ड और न्यू डीएनए का आपस में मिक्सचर बन जाता है। यहाँ पर हम इसे हाइब्रिड बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रैंड पूरी पेरेंट की तरफ से है और एक न्यू स्ट्रैंड है डॉटर की, तो इसे हम हाइब्रिड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर डिस्पर्स हो जाते हैं पेरेंट का जो डुप्लेक्स है और वो डॉटर के न्यू स्ट्रैंड के साथ मिलकर ओल्ड और न्यू डीएनए मिलकर एक मिक्सचर बना लेते हैं, और वो जब सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन से गुजरते हैं तब भी 4 जो हैं वो मिक्सचर हमारे पास मॉलिक्यूल्स के आते हैं ओल्ड और न्यू डीएनए के। तो ये हमारे पास 3 मॉडल्स थे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल को हमने डिस्पर्सिव इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर पेरेंटल डुप्लेक्स जो है बिल्कुल डिस्पर्स हो जाता है और मिक्सचर बना लेता है विद द न्यू डीएनए। तो ये हमारे 3 मॉडल्स थे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि वो जब बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम एंड पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि डीएनए किस मैनर में हमारे पास रेप्लिकेट होता है वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।